बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक माज़रत का मैसेज, क्योंकि काफ़ी लेट वीडियो बनी है, तकरीबन 10 या 12 दिन के बाद। लेकिन आज का जो मौजू है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब आप दुनिया में अपने साइकोलॉजिकल थॉट में एक चीज़ बिठा लें कि अगर आप में विल है, आप में पावर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर खातून की है जिन्होंने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया को, भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अब मैं इन खातून की आपको कहानी ज़रा बैकग्राउंड बताता चलूँ। इन्होंने CSS पास किया था 2017 में, और आप ये भी जानिए कि CSS पास करने वाली ये खातून बचपन से नाबीना थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि नाबीना खातून और CSS जैसा एग्ज़ाम, जिसमें पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा है, जो कि दूसरे वतन में रहता है, वो यहाँ पर आकर इस एग्ज़ाम में बसा औकात फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन इस खातून ने ये एग्ज़ाम ना के पास किया, बल्कि जो वुमेन में इनकी पहली पोजीशन थी और ओवरऑल पाकिस्तान में इनकी 6th पोजीशन थी। और आप ये भी इस ध्यान में रखिए कि जब इन्होंने CSS पास किया तो उससे पहले कोई ऐसा पाकिस्तान में मैकेनिज़्म नहीं था कि जिसमें नाबीनाओं का इम्तिहान लिया जाए। यानी कि ब्रेल सिस्टम आपको पता हो, लुइस ब्रेल ने ये इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस में। तो इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं था। तो जब इनको कहा गया, जब इनको मना कर दिया यानी कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए, जब इन्होंने कहा कि भाई मैं कंप्यूटर के ज़रिए एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी थी उसके बिना पर ये बैठ नहीं सकती थी। लेकिन फिर सदर पाकिस्तान ने उस वक्त के जो थे, उन्होंने FPSC में जो ऑर्डिनेंस पास किया कि भाई इनका एग्ज़ाम लिया जाए। अब आप एक और बात देखिए, जब इनका एग्ज़ाम लिया गया और इनको पास कर दिया गया, लेकिन इनकी विल थी कि ये फॉरेन सर्विसेज में जाएं, यानी कि पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसका हिस्सा बने। लेकिन FPSC ने इनको 4 ग्रुप रिकमेंड किए। नंबर 1 पोस्टल ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, और ऑडिट एंड अकाउंट ग्रुप, और कॉमर्स ग्रुप, ये इनको एलोकेट किए गए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया इससे लेने से, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो फॉरेन सर्विसेज में जाएँ। इसके बावजूद जो उस वक्त के वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने उनको अपना मावून खुसूसी बनाने की भी तजवीज़ पेश की, लेकिन उन्होंने वो भी मना कर दी। उस खातून की जो बचपन से इस दुनिया की रोशनी ना देख सकी, इस दुनिया की खूबसूरती ना देख सकी, फिर भी वो डटी रही। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में एक कानून पास किया जिसमें उनको फॉरेन सर्विस में रखा गया। अब वो 2009 से जेनीवा कन्वेंशन, जो कि ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें वो जब से काम कर रही हैं। और अब जो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि UN का ये पहला इजलास ऐसा हुआ है जिसमें कोई दूसरे अब्रॉड कंट्री का यानी कि रिप्रेजेंटेटिव उसने हिस्सा लिया और ब्रेल सिस्टम के ज़रिए अपने इजहार ख्याल किया। यानी कि आप ये देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस देखिए, पहली दफ़ा ये हुआ। तो मेरा तो इन खातून को दोनों हाथों से सलाम है, खराज तहसीन है। पाकिस्तान की तरफ से मैं इनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। और जो हमारी खातून है उनके लिए रोल मॉडल है। यानी कि देखें ना, जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं देखी, उसने पाकिस्तान को पूरा रोशन कर दिया। और रोशनी इंसान की आंखों से नहीं होती, इंसान के दिल से, उसके ज़मीर से पैदा होती है रोशनी। और जब इंसान अपने दिल और दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट रखता है कि तो वो नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर देता है। अब वो पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम लिया है जो इससे पहले नहीं था, वो यूनाइटेड नेशन में भी ऐसा निज़ाम लिया जो इससे पहले नहीं था, ब्रेल सिस्टम का। तो मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और जाहिर सी बात है, हमारी जो ख़वातीन है, और आप ये भी ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान में जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो वो इस तरह की जो और भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, जिनमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का जो उनका वलवला है, उनका जोश है, उनका इंतुजियाज़म है, वो भरा पड़ा है उनके अंदर। तो मेरी गुजारिश यही है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बहनों को पढ़ाएं, उनको फ्रीडम दें और उन पर एतमाद दें। और यकीन जानिए ये पाकिस्तान का नाम जो है ना ज़मीन से अर्श तक ले जाएंगी। तो मेरा छोटा सा पैगाम यही था, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा था पाकिस्तान का, जो उन्होंने मिसाली
किरदार अदा किया है यूएन में। और ये भी आप ध्यान में रखिए, जब वो पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंट कर रही थी साइमा सलीम साहिबा, तो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो उठकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए, जब इंडिया की जो वो खातून वो उनके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि वो काउंटर अटैक कर रही थी जब इमरान खान अपनी स्पीच करके जा चुके थे, तो साइमा सलीम ने पूरा सुना। आप इसको अपने दिमाग में इमेजिन करिए, पाकिस्तान का जो इमेज दुनिया में दिखाया जाता है, पाकिस्तान जो है अपनी अपनी करता है, तो वो वहाँ पर सुन रही हैं, पूरा खिताब सुना है उनके, पूरी जो उन्होंने भी जो काउंटर अटैक किया है, जो भी उन्होंने बातें कही हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, वो सुनी है हमने, दिल पे पत्थर रखकर सुनी है, भले वो झूठ हो, 90% झूठ था। और उसके बावजूद जब हमारी रिप्रेजेंटेटिव बोलने का वक्त आया तो वो उठकर चली गई। अब इंडिया का जो एक चेहरा है, जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, जो हिंदुत्वता है, वो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जो नाजीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए। बहरहाल आज ट्रिब्यूट करने का मकसद यही था कि हम ऐसी खातून को खराज तहसीन पेश करें, उनको सलाम पेश करें पाकिस्तान की तरफ से। मेरा पैगाम यही था। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।